हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज के लिए आपका नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक रहेगा, मेरा ये टॉपिक है कि इस संसार का रहस्य क्या है, आखिर इस संसार की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये टॉपिक यह है कि आखिर संसार की परिभाषा क्या है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, जब इस संसार की रचना हुई थी तो इस संसार की रचना कैसे हुई, ये आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। और रामायण, महाभारत या गीता में भी आपने पढ़ा होगा संसार की रचना कैसे हुई। परमात्मा ने जो संसार की रचना करी दोस्तों, तो आपने ये भी देखा होगा संसार की रचना करी, संसार जो बनावट हुई वो दो वर्गों में विभाजित हुई, दो अंश में विभाजित हुई, एक जन्म और एक मरण। अगर इस संसार का जन्म हुआ तो उसका अंत भी होना है, इसलिए दो वर्गों में विभाजित हो गया। और दोस्तों, इसलिए कभी धूप तो कभी छाँव, कभी सुख तो कभी दुख, कभी पीड़ा तो कभी आराम, कभी हंसना कभी रोना, कभी रहना, कभी जीतना कभी हारना, कभी शांत रहना तो कभी अशांत रहना। कभी अपने कर्मों में पाप को बटोरना तो कभी अपने कर्मों में पुण्य को बटोरना। हमारा शरीर जो बना हुआ है, इसमें हमारी आत्मा, ऊपर से हमारा मिट्टी का शरीर। अगर परमात्मा चाहे तो एक वर्ग में भी बांट सकता था, लेकिन रीजन यही था, जिसका जन्म हुआ उसका अंत भी होना, इसलिए दो वर्गों में विभाजित हो गया। इसलिए कभी भी हमें एक ही आशा नहीं करनी चाहिए, जो विधाता ने जो बना दिया है उसका तो हमें तहे दिल से सामना करना चाहिए। विधाता अगर चाहता तो सुख ही सुख देता है, जन्म ही जन्म देता है। सृष्टि में किसी का मरण ही नहीं होता, लेकिन जन्म हुआ तो मरण भी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता था। तो बहुत सोच समझ के विधाता ने इस संसार की उत्पत्ति करी और इस संसार में कई तरह के जीव जंतु बनाए। सबसे पहले देवी देवताओं का जन्म, फिर असुरों का जन्म, जीव जंतुओं का जन्म, पशु का जन्म, पक्षियों का जन्म। इस संसार में ग्रह नक्षत्रों का जन्म,
पृथ्वी के पंच तत्वों का निर्माण, पर्यावरण, वर्ण, सृष्टि, इन पंचभूतों से बनी। और जब ये सृष्टि बनी है तो सृष्टि का अंत भी है। तो कभी परमात्मा से कभी एक चीज की आस ना लगाएं कि भगवान हमें खाली सुख ही सुख दो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों चीज का होना जरूरी है। तो इस बात को समझो। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो परमात्मा की अवहेलना करते हैं, कहते हैं परमात्मा क्या है, परमात्मा हमें इतने कष्ट देता है, परमात्मा हमें इतना दुख देता है, परमात्मा हमें सुख सुख भोग विलास क्यों नहीं देता, हमें दुख क्यों देता। अरे भैया, परमात्मा ने खुद ही जब इस संसार की उत्पत्ति करी, सृष्टि की रचना करी, तो दो वर्गों में विभाजित सर्वप्रथम उन्होंने परमात्मा ने कर दिया था। जन्म दिया है तो मरण दिया है, सुख दिया है तो दुख भी दिया है, हार दिया है तो जीत दिया है, देव दिए हैं तो दानव दिए हैं, बुराई दी है तो अच्छाई दी है। दो तराजू हमारे सामने परमात्मा ने हमारे सामने दिखाए हैं। ये दो तराजू हैं, इसमें तुम्हारे पाप के खाते, इसमें पुण्य के खाते। तो तराजू पर संतुलन बना रहे, इसके विपरीत और उसके विपरीत दोनों का संतुलन बना रहे। तो भैया ऐसा ना सोचें, सिर्फ सुख सुख की कामना ना करें। ये संसार में आया हो तो सब चीज देखना पड़ेगा और उसका सामना कैसे करना है आपको, वो आप पर निर्भर करता है। संसार में परमात्मा ने आपको भेज दिया है, अब आपको ये देखना है कि आपका पार्ट इस संसार में कैसा होता है, आपका रोल कैसा होता है। संसार में आए हो तो आप खुद को अकेला ना समझे, आपके साथ और भी प्राणी हैं, और भी जीव जंतु हैं। इस संसार को देखिए, समझिए। संसार में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं जो हमारे मन को आकर्षित करती है। ये पर्यावरण की सजावट, संसार में कई तरह के ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो हमारे आंखों को झकझोर करके रख देती है, मनमोहक बना देती है। अब इस संसार में परमात्मा ने आपको भेज दिया है तो अपने आप को अकेला ना समझे। आपके साथ इस संसार में जीव जंतु हैं, कई तरह के संबंध, रिश्ते नाते आपके साथ जुड़े रहते हैं। बस हमारा रोल होता है कि हमें अपने निजी रिश्तों के साथ कैसा पार्ट निभाना है, कैसा रोल करना है। चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे ईश्वर और भक्त का हो, चाहे जो भी हमारे निजी रिश्ते हैं। अब हम अपने निजी रिश्ते अपने रिश्तेदारों या अपने मित्रों के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ या किसी जीव जंतु के साथ या पर्यावरण के साथ या उस परमात्मा के साथ कैसा हमें अपना
रिश्ता निभाना है, कैसा हमें अपना रोल निभाना है, ये हम पर निर्भर करता है। चाहे आप देव के समान रिश्ता निभाओ या एक असुर के समान रिश्ता निभाओ या एक पशु के समान रिश्ता निभाओ, जैसा आप कर्म करोगे आप उसी की भांति कहलाओगे। पशु की भांति कर्म करोगे तो आप पशु कहलाओगे, असुर की भांति आप कर्म करोगे तो असुर कहलाओगे, देव की भांति कर्म करोगे तो आप देव कहलाओगे। जैसा कर्म रहेगा वैसे ही आप पूजनीय माने जाओगे जब इस संसार में आए। उस परमात्मा ने आपको 2 आंखें सुंदर सुंदर दे दी है, 2 हाथ दे दिए हैं, 2 पैर दे दिए, 2 कान दे दिए, आपको अपने कर्म कर। इस संसार में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए, संसार को समझने के लिए, तो संसार का रहस्य आपका यही है कि अगर हम इस संसार में आते हैं, जब हम अपनी आंखें खोल के संसार को देखते हैं, तो इस संसार में जो भी हमारे दृष्टिकोण में जो भी नजर आता है, जिसको हम अपने दृष्टि से देखते हैं, बस उसे हमें समझना है। जो हमें समझ में नहीं आता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आंखों से देखने के बाद भी अगर वो चीज़ हमें समझ में ना आए कि संसार में जो हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रही है या हम जिसको समझ नहीं पा रहे उसको कैसे समझें। यह संसार में जो भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस परेशानियों का सामना हम कैसे करें, हम क्या करें कि हम आगे बढ़े। ये संसार हमें बहुत कुछ सिखाता है, इस संसार को समझ। बाकी आज का जो टॉपिक है मैं यहीं विराम देता हूँ दोस्तों। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक में अगला ज्ञान लेके आऊँगा, तो आप इसी तरह अपना प्यार बना के रखें। जहाँ तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे भारत।